नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी बोले, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। नीट पेपर लीक के विवाद के बीच राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बन चुके हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राहुल मीडिया के सामने एक घायल छात्र को भी लेकर आए हैं और उसके शरीर पर लगे हुए पैलेट गन के घाव दिखाते हुए दावा किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया है। राहुल ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है और सरकार को जवाब देना होगा। अब इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत है। पेपर लीक पर सख्ती, संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। संभावना है कि इसे 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देर रात छात्रों के नाम संदेश जारी कर कहा कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है और दोषियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे। सरकार का यह कहना है कि अब परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। नीट विवाद पर देश भर में प्रदर्शन, कई राज्यों में हाई अलर्ट। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि राजस्थान में वकीलों का धरना और विश्वविद्यालय छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। प्रयागराज, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी जुलूस निकाले गए हैं। कई जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन थमने का कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीजेआई बोले, सुनवाई से इनकार नहीं किया, मीडिया ने गलत खबर चलाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन मीडिया रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है जिसमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन से जुड़े हुए मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई ने साफ कहा है कि आंदोलन अदालत में ऐसी कोई भी याचिका दाखिल नहीं की गई थी, इसलिए सुनवाई से इनकार का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने मीडिया से तथ्यात्मक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करने की अपील करते हुए कहा है कि गलत खबरें न्याय व्यवस्था को लेकर भ्रम पैदा करती है। 27 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ाया है। वांगचुक ने बताया है कि सरकार ने छात्रों पर दर्ज मामले में राहत, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने जैसे मुद्दे पर लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। अमरोहा की 3 बहनें ने शादी पर दी सफाई। अमरोहा में एक युवक से शादी करने वाली 3 बहनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है, यह फैसला किसी प्रचार या सोशल मीडिया व्यूज के लिए नहीं किया गया है, बल्कि अपने प्यार और साथ रहने के लिए किया गया है। बहनों ने कहा है कि उनके पति ने कठिन समय में उनका साथ दिया, इसलिए वे उनके लिए भगवान समान हैं। उन्होंने लोगों से उनके निजी फैसले का सम्मान करने की अपील भी की है। करत सांप केस में नए सवाल, सपेरे ने जताई हैरानी। मेरठ में करत सांप से पति की हत्या के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच सपेरे ने दावा किया है कि करत जैसे बेहद जहरीले सांप को पकड़ना मुश्किल होता है और अधिकांश सपेरे भी ऐसे जोखिम नहीं उठाते। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी दामिनी और उसके साथी तक यह सांप आखिर कैसे पहुंच गया। पुलिस अब इस कड़ी की भी जांच कर रही है कि सांप उपलब्ध कराने में और कौन कौन लोग शामिल है। गोरखपुर में निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर पर हंगामा। गोरखपुर के सिंचाई विभाग कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हमला कर दिया गया है। आरोप है कि निलंबित क्लर्क अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचा और पुरानी रंजिश में इंजीनियर से मारपीट की है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बता दें, विभागीय अधिकारी ने भी घटना को गंभीर बताते हुए दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 12 लोगों पर केस दर्ज। बाराबंकी में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण और गर्भपात कराने के गंभीर आरोप
आए सामने। पीड़िता की मां की शिकायत पर एक सिपाही मौलाना समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और सभी आरोपियों की तलाश जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अमेरिका सऊदी परमाणु समझौते पर ट्रंप की नई शर्त। अमेरिका की और सऊदी अरब के बीच हुए परमाणु समझौते पर अब एक नया मोड़ आ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह समझौता तभी आगे बढ़ेगा जब सऊदी अरब इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करेगा और अब्राहिम में शामिल होगा। साथ ही उन्होंने यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। ट्रंप के इस नए रुख के बाद परमाणु समझौते का भविष्य एक बार फिर से अनिश्चित नजर आ रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।